नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नर्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो होने वाली है एक हिपोक्रेट पार्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, अगर आपको पता चले कि कोवैक्सीन जो है उसे छोटे गाय के बछड़े से लिए हुए एक पदार्थ से बनाया जाता है तो आपको कैसा लगेगा। और उसके बाद अगर आपको ये पता चले कि मोदी जी की जो सरकार है उन्होंने आपसे ये बात छुपाई रखी कि गायों के बच्चों से ये पदार्थ निकालने के लिए उन बछड़ों को मार दिया जाता है, तो आपको कैसा लगेगा। नर्स एक्सप्लेन्ड। जाहिर सी बात है, ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है और आपको इतना गुस्सा भी आ सकता है कि आप अगली बार मोदी जी की सरकार को वोट ही ना करें। और यही कांग्रेस की प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है। कांग्रेस की तो हमेशा से आदत ही है हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। Oh my God! Wow! लेकिन आज अचानक इनके दिल में गायों के लिए बहुत सारा प्रेम जाग उठा है। आरटीआई ने हमारी जानकारी के लिए कोवैक्सीन की कॉम्पोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन अफसोस उस इंफॉर्मेशन को हमारे कांग्रेस के जो गौरव पांडी हैं वो समझ नहीं पाया। Vaccines are the lifeline today, and in my opinion, there is hardly anything more important than the vaccines in today's time. That the government has failed to provide enough vaccines, it's a different story. Now, there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow-calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow-calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people and not hide any information. If there is anything as such, make the information public. You cannot betray the people. And at the same time, again, people should go for the vaccines as and when available. Protect yourself and your families. That's the only way to defeat the pandemic. गौरव पांडी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के कॉम्पोजिशन के बारे में इंडिया के लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। उसके बाद लोग जानबूझकर अगर वैक्सीन लेने जाते तो उनकी अपनी मर्जी थी। कांग्रेस ने अपनी चाल खेल के बीजेपी को तो कटघरे में खड़ा कर दिया और लोगों को भी गुमराह करने में ये लोग कामयाब हो गए। गौरव पांडी ने ट्विटर में जाके भी बहुत सारी ऐसी मिसलीडिंग ट्वीट्स भी की और यहाँ लोग भी यही बात सोचने लगे कि जिस सरकार पे वो लोग इतना विश्वास करते हैं उनके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है। अब आते हैं सच्चाई पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें यही कहा गया था कि गाय के बछड़े से सेल्स निकाले जाते हैं जो कि वीरो सेल रिसर्च के काम में आती है। अगर आपको नहीं पता कि वीरो सेल क्या होता है तो उनके लिए बता दूं, वीरो सेल्स के द्वारा साइंटिस्ट जो हैं वो अपने लेबोरेटरी में सेल्स के बारे में रिसर्च करते हैं और वैक्सीन के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बछड़े से जो सीरम निकाला गया है वो वैक्सीन में मौजूद है। इस सीरम से एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन इस सीरम को निकालने के लिए गाय के बछड़े को मारने की जरूरत नहीं है। गाय के बछड़ों के जीवित अवस्था में भी उनसे ये सेल्स निकाले जा सकते हैं। कांग्रेस जो है वो हमेशा से हम लोगों को भक्त कहती है और हम लोगों को गौमूत्र पीने वाला भी कहती है, लेकिन उन्हें अचानक से गायों के प्रति इतनी चिंता कैसे हुई, यही हैरानी की बात है। भारत में बीफ बैन के अगेंस्ट में भी ये लोग आगे आ गए थे और ये बात भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं कि केरला में बीफ बैन के अगेंस्ट कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने एक गाय को लिटरली स्लॉटर कर दिया था। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि गौरव पांडी ने झूठ बोला है मोदी जी की सरकार और भारत बायोटेक के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज भी की है ताकि जिन लोगों को भड़काया गया है उनके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। लेकिन अब एक ही झोल बाकी रह जाता है, वो है ट्विटर का।
ट्विटर ने एक अमेरिकन ऑथर नेओमी वुल्फ के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वो वैक्सीन के बारे में कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बता रही थी, और ट्विटर ने लोजी वॉरेन की भी ट्वीट को डिलीट कर दिया था और उनके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया, जबकि वो खुद एक साइंटिस्ट है और mRNA टेक्नोलॉजी को डेवलप किए हैं बाय मॉडर्ना वैक्सीन। मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी अगर कोई ट्वीट किया है वैक्सीन के बारे में तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब है ट्विटर उस साइंटिस्ट से भी ज्यादा जानती है। लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया में जब कोई वैक्सीन के बारे में ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा है तब ट्विटर कुछ नहीं करती। यहाँ पे कांग्रेस के अगेंस्ट बात करने के लिए या फिर उनके ट्वीट्स डिलीट करने के वक्त पे पता नहीं क्यों ट्विटर को लकवा मार जाता है। Seriously, what the fuck are you doing? ट्विटर ने यहाँ गौरव पांडी के ट्वीट को डिलीट भी नहीं किया, न ही उनको कोई वार्निंग मिली और न ही उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि कांग्रेस के लोग आखिर चाहते क्या हैं। भारत के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन ना ले। Is it the act of a responsible opposition, a responsible, what used to be a national political party, the Congress party? It's still a national political party, and I would advise all your viewers to go ahead and get vaccinated, whichever vaccine you take. The two just issues. The RTI reply was not formed or framed by the Congress party, it was framed by somebody in government. So government needs to take action against those people on why they're framing answers that are not correct as per the government. Second thing, very important, yes, you're right that vaccine hesitancy was caused by the government of India that forgot to order vaccines, and Babas close to the government that said we don't require vaccines to fight COVID, and doctors, allopathy doctors are all murderers and all scamsters, said by a Baba who launched some product and was being felicitated by the health minister. These are the people against whom criminal action must be taken, as those people who gave the answer in the RTI. So Gaurav Gandhi, Pawan Khera, the spokesperson of the Congress party, all Pawan. Of these people don't have to answer any questions. Pawan said, Pawan is very clear. You know, it is only the BJP that needs to answer all questions, even on myths spread by the Congress party. अखिलेश यादव पहले ऐसी ही एक मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने लाए थे कि अगर वैक्सीन ली गई तो इम्पोर्टेंसी हो सकती है, और अभी गौरव पांडी कह रहे हैं कि कोवैक्सीन में गाय से लिए हुए पदार्थ है, जिसको सुनते ही जितने भी हिंदू लोग हैं उनके मन में हिचकिचाहट होगी वैक्सीन लेने के वक्त। ये लोग जो है वो बीजेपी को हराने के लिए अपना पर्सनल एजेंडा चलाते रहते हैं। इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के लोगों को उनकी इन बातों से कितना नुकसान पहुंच सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम सारे राइट विंगर यूट्यूब चैनल्स ने मिलके एक कॉमन टेलीग्राम अकाउंट बनाया है जिसका नाम है HYT यूनियन। हम चाहते हैं कि आप सब उस टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाएं। उस ग्रुप में आप हम सब से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी बारे में कोई ट्रेंड चलाना हो तो वहाँ भी आप लोग मदद कर सकते हैं, और अगर कोई भी चीज या कोई भी चैनल को रिपोर्ट करना हो तो वो भी डायरेक्शन हम लोग उस चैनल में दे देते हैं। तो बेसिक बात यह है कि आप सब हमारे ये जो कॉमन लड़ाई है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जाइए और HYT यूनियन को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।